इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कॉब नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। कॉब को जब थोड़ी देर बाद होश आता है तब उसके सामने दो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे जो कॉब को उठाकर अपने साथ एक चैम्बर में लेकर चले जाते हैं। उस आलीशान चैम्बर के अंदर तो साइतो नाम का एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद होता है जो अपने दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉब की अच्छे से चेकिंग करने के लिए कह रहा था। साइतो को तो कॉब के पैंट में से एक गन और एक छोटा सा लट्टू मिलता है। ताज्जुब की बात ये थी कि साइतो ने जब उस लट्टू को हाथ में लिया तब वो बताता है कि मैं कई सालों से एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जिसके पास ये लट्टू है और अब शायद साइतो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। साइतो ने तो उस छोटे से लट्टू को वहीं पर घुमा दिया था। यहाँ पर कॉब साइतो से बातें कर रहा होता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। दरअसल ये पूरी जगह कोई रियल दुनिया नहीं बल्कि सपनों की दुनिया होती है जिसके अंदर आकर कॉब साइतो के मन से वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। लेकिन साइतो को ये सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता होता है कि कॉब क्या करने वाला है, इसीलिए अब कॉब जल्द से जल्द अपनी जान बचाने के लिए सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाता है। कॉब तो एक मेट्रो के अंदर था जिसके साथ उसके बाकी सारे साथी मौजूद होते हैं। साइतो तो अभी भी वहीं सपनों की दुनिया में पड़ा हुआ था। उसके जागने से पहले कॉब अपने सारे साथियों के साथ वहां से दूर चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर अंदर साइतो जब होश में आया तब उसे ये सारी बातें पता चल गई थी और अब वो कॉब के पास आकर उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता रहा था। दरअसल साइतो को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी कि कॉब उसके सपनों के अंदर जाकर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है और साइतो तो सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। उसने कॉब से कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। साइतो कॉब को कह रहा होता है कि तुम और तुम्हारे साथी सपनों की दुनिया में जाकर कोई भी चीज करने में काफी माहिर हो, इसीलिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा जिसके अंदर एक बिजनेसमैन के सपने में जाकर उसकी एक इम्पोर्टेंट बात इजाद करनी है। यानी कि तुम्हें उस बिजनेसमैन के सपनों के अंदर कुछ ऐसी बातें इंक्लूड करनी होंगी जो कि वो सच मान ले और रियलिटी में आकर वो पॉसिबल हो जाए। यानी कि कॉब को उस बिजनेसमैन के सपने में जाकर कुछ चीजें ऐड करनी होंगी। कॉब जब ये सारी बातें सुनता है तब वो कहने लगा कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि किसी भी इंसान के सपनों में कुछ ऐड करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता था। इसीलिए कॉब साइतो के इस ऑफर को मना करके वहां से जाने लगता है। तभी साइतो कॉब से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बच्चों के पास वापस नहीं जाना है दूसरे देश में। दरअसल कॉब के ऊपर अपनी ही वाइफ की जान लेने का इल्जाम लगा हुआ है और वो अपने बच्चों के पास दूसरे देश में इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया जाएगा और फिर जेल में बंद कर देंगे। लेकिन साइतो ने तो साफ साफ समझा दिया होता है कि मेरी पहचान काफी ज्यादा ऊपर तक है और अगर वो चाहे तो कॉब को उसके देश तक पहुंचा सकता है। इन सब के बदले कॉब को साइतो का सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। साइतो का एक बहुत ही पुराना बिजनेस कॉम्पिटिटर है जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। कॉब को तो किसी भी तरीके से उस बूढ़े बिजनेसमैन के बेटे के सपने में जाकर ये बातें इंक्लूड करनी होंगी कि वो अपने फादर के सारी कंपनीज बिखेर कर रख दे, जिससे कि उस दूसरे बिजनेसमैन की कंपनी उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएगी और वहीं साइतो की कंपनी नंबर 1 कंपनी बन सकती थी। कॉब के पास भी बहुत ज्यादा सोचने के बाद कोई ऑप्शन बचा नहीं था। उसे अब किसी भी तरीके से अपने बच्चों के पास जो पहुंचना होता है, इसीलिए कॉब ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर साइतो की इस प्लान को अंजाम देने का डिसीजन ले लिया। कॉब भी निकल पड़ा था कुछ और लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन कराने के लिए। दरअसल कॉब और उसकी पूरी टीम को ये बात पता होती है कि सपनों की दुनिया में कैसे जाया जा सकता है। ये सपनों की दुनिया एक अजीब तरीके के डायमेंशन की तरह होती थी जहाँ पर बड़े बड़े शहर इमेजिनेशन की वजह से काफी अच्छी तरीके से बनाए जा सकते थे और कॉब का तो यही काम था कि वो लोगों के सपनों के अंदर जाकर उनके दिमाग से कोई इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा कर लेकर आ जाए। लेकिन शायद इस बार का मिशन कॉब और उसकी पूरी टीम के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। कॉब कभी कभी सपनों की दुनिया में इतना ज्यादा खो जाता था कि उसे फर्क ही नहीं पता होता कि ये रियल दुनिया है या फिर सपनों की दुनिया। इसीलिए सभी के पास कोई ना कोई चीज होती थी जिससे कि पता चल सके कि वो रियल दुनिया में है या फिर असली दुनिया में। जैसे कि कॉब के पास एक छोटा सा लट्टू होता था, अगर उसे घुमाने पर वो लगातार घूमता रहे तो इसका मतलब है कि वो सपनों की दुनिया में है और अगर लट्टू थोड़ी देर घूमकर रुक जाए तो यानी कि वो रियल दुनिया में है। कॉब और उसकी टीम को सपनों की दुनिया में जाने के लिए अलग अलग बेहोशी के इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। उन सभी की एक प्रॉपर टाइमिंग होती थी कि इतने समय तक वो सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर गलती से उनमें से किसी की भी सपनों की दुनिया में मौत हो गई तो वो समय से पहले उठ जाता था और इन्हीं सारी चीजों का यूज करके कॉब अपनी टीम के साथ सपनों के अंदर जाकर चोरियां करता। पर अब उसे किसी भी तरीके से साइतो के कहने पर उसके कॉम्पिटिटर वाले बिजनेसमैन के बेटे
के सपने में जाकर वो सारी बातें डालनी पड़ेंगी जिससे कि बिजनेसमैन के बेटे को लगे कि उसे अपने फादर की कंपनी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बट ये काम जितना सिंपल दिख रहा था उतना था नहीं। कॉब को ये अच्छी तरीके से पता था कि कॉब की ऊपर ऊपर तक पहचान है और वो चाहे तो कॉब के ऊपर लगा हुआ उसकी पत्नी के कत्ल का इल्जाम भी हटवा सकता है। इसीलिए कॉब साइतो के प्लान को अंजाम देने में मदद कर रहा था। कॉब तो अपनी अच्छी टीम बनाने के लिए सबसे पहले अपने फादर इन लॉ के पास चला जाता है, यानी कि उसके वाइफ के फादर के पास। कॉब के फादर इन लॉ एक फिजिक्स के टीचर थे। कॉब कहता है कि मुझे एक अच्छे आर्किटेक्चर की जरूरत है जो सपनों की दुनिया में मेरी मदद कर सके। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद उसके फादर इन लॉ ने मैरी नाम की एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को मिलवा दिया था। अब यहाँ कॉब मैरी को सारी बातें समझाता है कि कैसे उन्हें सपनों की दुनिया में जाना है और तुम्हें अपनी इमेजिनेशंस और सोच की मदद से अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स बनाने हैं। हालांकि शुरुआत में मैरी काफी ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने दिमाग और इमेजिनेशंस पर फोकस किया तब वो एक पूरी सिटी को ही उलट पलट की एक नई दुनिया बना दे रही थी। मैरी की इन एबिलिटीज को देखकर कॉब को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए अब उसने मैरी को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। अब कॉब और मैरी जब सपनों की ही दुनिया में होते हैं तभी अचानक कॉब की वाइफ वहां आकर मैरी को जान से मार देती है। मैरी सपनों की दुनिया में मरने के बाद अपने रियल दुनिया में आंखें खोल लेती है। यहाँ कॉब को समझ में आया कि सपनों की दुनिया में वो भी हो सकता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, इसीलिए हमें फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा इस मिशन को अंजाम देने के लिए। कॉब तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी बुला लेता है। कॉब ने अपने दोस्तों को बताया होता है कि हम सब सपनों की दुनिया में तीसरे लेवल तक जाएंगे। सपनों की दुनिया के फर्स्ट लेवल के अंदर उन सभी की शुरुआत होगी। असली दुनिया में वो सब तो सिर्फ 10 घंटों के लिए ही सोएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में उन्हें 1 हफ्ते का समय मिल जाएगा। और फर्स्ट लेवल में उन सभी का काम होगा कि बिजनेसमैन के बेटे को ये रियलाइज कराना कि वो अपने फादर के नक्शे कदम पर ना चल के अपनी कंपनी को आगे ना बढ़ाए। अब ये लेवल कंप्लीट होने के बाद वो सब फर्स्ट लेवल के अंदर ही वापस सो जाएंगे, जिससे कि सपनों की दुनिया में दूसरे लेवल के अंदर इंटर किया जा सकता था, पर ये उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फर्स्ट लेवल में 1 हफ्ते का समय मिलने के कारण दूसरे लेवल में उन्हें 6 साल का वक्त मिल जाता है। लेकिन रियलिटी में वो सब सिर्फ 10 घंटे के लिए सो रहे थे। और इस दूसरे लेवल में उन सभी को बिजनेसमैन के बेटे को ये रियलाइज कराना होगा कि उसे खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि वो अपने फादर की कंपनी पर फोकस नहीं करेगा। और इसी तरीके से वो सेकेंड लेवल में भी सो जाएंगे, जिससे कि उन्हें और टाइम मिल सकता था थर्ड लेवल के अंदर। थर्ड लेवल में उन्हें बिजनेसमैन के बेटे को ये बताना पड़ेगा कि उसके फादर उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते और वो तो ये भी नहीं चाहते कि कंपनी का अगला वायरस उसका बेटा बने। सभी चीजें अच्छे से प्लान करने के बाद कॉब की टीम भी रेडी हो गई थी अपनी इस मिशन पर जाने के लिए। उन लोगों ने कई सारी नशीली दवाई भी रख ली होती हैं, जिससे कि वो सो जाएं और सपनों की दुनिया में पहुंच जाएं। सबसे पहले वो सब एक टीम बनाकर चार्टर्ड प्लेन में बैठ जाते हैं, जहां पर वही बिजनेसमैन का बेटा मौजूद था। कॉब ने तो बड़ी चालाकी से ड्रिंक्स के अंदर काफी नशीली दवाइयां मिला दी थी और जब वो बिजनेसमैन के बेटे को सर्व करते हैं तो वो पीने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में चला गया था। कॉब के भी वो सारे दोस्त जल्द से जल्द नशीली दवाएं लेकर सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सपनों की दुनिया में बिजनेसमैन के बेटे के पास जा रहे थे तभी बिजनेसमैन के बेटे के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन सभी पर हमला कर दिया था। क्योंकि बिजनेसमैन के बेटे को सपनों की दुनिया में थोड़ी बातें पता होती हैं, इसीलिए उसने वहां पर अपनी सिक्योरिटी का सारा बंदोबस्त करके रखा था। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने कॉब और उसके सभी दोस्तों पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो सब तो किसी भी तरीके से अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन इस हमले में साइतो को बुरी तरीके से गोली लग जाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगा था कि वो कैसे बचे। हालांकि कॉब को जब ये पता चला तब वो अपने बाकी साथियों के साथ आकर कहता है कि हमें साइतो को जान से मार देना चाहिए, जिससे कि वो असली दुनिया में वापस जिंदा हो जाए। लेकिन बाकी लोग कॉब को बता रहे थे कि हम सभी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नशे की गोलियां ली हैं और अगर साइतो यहाँ पर मर भी गया तो वो रियल दुनिया में जल्दी उठेगा नहीं। सबसे बुरी बात हो सकती है कि वो कोमा में भी जा सकता है, यानी कि इस मोमेंट पर सपनों की दुनिया में कॉब की टीम में से अगर कोई भी मरा तो वो कोमा में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। इसीलिए अब उन्हें बिना जान गवाए अपने आगे के प्लान को अंजाम देना होगा। अब कॉब अपने टीम के साथ डिसाइड करता है कि वो सपनों के एक दूसरे लेवल में जाएंगे, यानी कि उन्हें फिर से सपनों की दुनिया में सोना पड़ेगा, जिससे कि वो दूसरे लेवल में पहुंच जाए। कॉब को लग रहा था कि शायद से साइतो का दर्द सेकंड लेवल में थोड़ा सा कम हो जाए, इसीलिए बाकी टीम मेंबर्स भी कॉब की बातों से सहमत हो जाते हैं। और अब सपनों के सेकंड लेवल में जाने के लिए उन लोगों ने सबसे पहले बिजनेसमैन को किडनैप किया और एक गाड़ी के अंदर बंद करके सभी लोग धीरे धीरे करके सपनों के सेकंड लेवल में जाने लगे। इस सेकंड लेवल में उन सभी को किसी भी तरीके से बिजनेसमैन के बेटे को ढूंढकर उसे अपने दम पर कुछ करने का
एहसास दिलाना पड़ेगा। कॉब तो अब सपनों की दुनिया के सेकेंड लेवल में पहुंच गया था, जहाँ पर वो बिजनेसमैन के पास चले जाता है। वो बिजनेसमैन का बेटा बार के अंदर बैठकर मजे कर रहा था, लेकिन यहाँ कॉब उस बिजनेसमैन को आकर ये रियलाइज कराता है कि तुम सपनों की दुनिया में हो और तुम्हारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। दरअसल कॉब उस बिजनेसमैन को ये जताना चाहता था कि वो उसका दोस्त है और वो उसकी मदद करने आया है। बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए वो कॉब की बात मानने लगा और अब तो उस बिजनेसमैन के ऊपर दो अनजाने लोग भी हमला कर देते हैं उसकी जान लेने के लिए। लेकिन कॉब ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए बिजनेसमैन की जान बचाई और उन दो लोगों को खत्म कर दिया। यहाँ बिजनेसमैन को पता चला कि उसके खुद के अंकल उसकी जान लेने के पीछे पड़े हैं। कॉब तो बिजनेसमैन को कह रहा था कि तुम्हारे अंकल ही तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को ये सारी चीजें रियल नहीं लग रही थी। इसीलिए कॉब उसे समझाने के लिए कहता है कि हमें तुम्हारे अंकल के सपनों में जाकर ये सारी चीजें देखनी होंगी, तभी तुम सच्चाई को समझोगे। बहुत ज्यादा समझाने के बाद बिजनेसमैन आखिरकार कॉब की बातें मान ही गया था, लेकिन बिजनेसमैन को एक बात नहीं पता होती कि उसे जो मारने की कोशिश कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि कॉब ही है। दरअसल ये सारी चीजें कॉब का एक प्लान था, जिससे कि वो बिजनेसमैन को अपनी बातों में फंसा ले। और उस बिजनेसमैन के अंकल और कोई नहीं बल्कि कॉब का ही एक साथी होता है, जिसने कि उनका रूप धारण कर लिया था। सारी चीजें प्लान के मुताबिक हो रही होती हैं और अब कॉब बिजनेसमैन और अपने साथियों के साथ तीसरे लेवल में जाने के लिए रेडी हो रहा था, क्योंकि वहीं पर वो बिजनेसमैन के अंकल के सपनों में जाएंगे और वहाँ पर सच्चाई का पता करेंगे। वो सब जल्द से जल्द सपनों की थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं, जो कि एक पूरी बर्फीली एरिया था। वहाँ पर सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं, जिन्हें किसी भी तरीके से एक बड़ी से महल के अंदर जाना है, जो उस पहाड़ी वाले इलाके की एकदम चोटी पर थी। लेकिन यहाँ कॉब को अपने दोस्त से एक शॉकिंग बात पता चलती है कि थर्ड लेवल के अंदर उनके पास अब कुछ ही घंटे बाकी हैं अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। वहीं सेकेंड लेवल में जो वो सारे लोग एक गाड़ी के अंदर मौजूद थे, उसे खत्म होने के लिए उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। और वहीं फर्स्ट लेवल जिसके अंदर वो सभी लोग एक प्लेन में मौजूद होते हैं, वहाँ पर कुछ सेकेंड्स का ही समय बाकी था। और अगर कॉब ये मिशन कंप्लीट करके रियल वाली दुनिया में वापस नहीं आया, तब वो प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी और सभी लोग कॉब को गिरफ्तार कर लेंगे। इसीलिए अब कॉब अपने सभी साथियों के साथ जल्द से जल्द उस बड़े से महल के अंदर जाने लगता है। बिजनेसमैन तो एक खुफिया रास्ते की मदद से अंदर घुस गया था, जिसके सामने एक बड़ी सी तिजोरी होती है। बिजनेसमैन को पता नहीं कैसे उस तिजोरी का लॉक पता था। तभी अचानक पीछे से कॉब की वाइफ आ गई थी, जो गन लेकर बिजनेसमैन के ऊपर पॉइंट कर देती है और अब उसने तो अगले ही मोमेंट में शूट करके बिजनेसमैन को जान से मार दिया था। भले ही कॉब की वाइफ मर चुकी हो, लेकिन जब भी वो सपने में कुछ करने जाता, तब उसकी वाइफ सपनों की दुनिया में एक्टिवेट होकर उसे रोक देती। और अब तो उस दुनिया में बिजनेसमैन के मरने के बाद उनका सारा प्लान चौपट हो चुका होता है। हालांकि बिजनेसमैन के मरने के बाद भी वो अपने सेकेंड लेवल में जिंदा नहीं हुआ होता, क्योंकि उसे गहरी नींद की दवाइयां दी गई थी, यानी कि बिजनेसमैन अभी भी कोमा में है। अब कॉब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है, जब उसकी वाइफ जिंदा हुआ करती थी। दरअसल उस समय कॉब और उसकी वाइफ एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। साथ ही साथ उन दोनों को सपनों की दुनिया में भी जाने का काफी ज्यादा शौक था। दोनों मिलकर सपनों की दुनिया के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेवल तक भी चले जाते थे, जिसकी वजह से उन दोनों ने रियल दुनिया की एक रात के अंदर अंदर कई साल गुजारे होते हैं। बट सपनों की दुनिया में रहते रहते कॉब की वाइफ को ऐसा लगने लगा था कि यही उनकी असली दुनिया है और वो हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना चाहती है। बट कॉब को ये साफ साफ पता था कि भले से ही ये सपनों की दुनिया बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, लेकिन ये एक तरीके का ट्रैप था जो लोगों को फंसा कर रखता है। अब अपनी वाइफ की भी गलतफहमी मिटाने के लिए वो उसके इस सपनों में जाकर ये इजाद कर देता है कि तुम जिस दुनिया में रह रही हो वो असली नहीं बल्कि सपनों की दुनिया है और तुम्हें किसी भी तरीके से असली दुनिया में जाना ही पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ असली दुनिया में अपनी आंखें खोलती है, जहाँ पर कॉब उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। कॉब को लग रहा होता है कि उसने ये सारी चीजें करके बहुत ही अच्छा किया, लेकिन कॉब की वाइफ असली दुनिया में आने के बावजूद भी सोच रही थी कि ये सपनों की दुनिया है और उसे किसी भी तरीके से सपनों की दुनिया में अपने बच्चों के पास जाना ही होगा। हालांकि कॉब ने भी अपनी वाइफ को कई बार समझाया, लेकिन वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। और एक रात फ्रस्ट्रेशन के मारे कॉब की वाइफ ने लेटर लिखा होता है कि मेरा कत्ल कॉब ने किया है, जिसके बाद वो अपने बिल्डिंग के बाहर से जाकर डायरेक्टली कूद जाती है। कॉब की वाइफ की बहुत ही बुरी तरीके से मृत्यु
हो गई थी। कॉप के लॉयर को जब ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है तब वो कॉप को कह रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे अगेंस्ट थे और अगर पुलिस छानबीन करेगी तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद से ही कॉप दूसरे देश में चला गया और तब से वो भाग ही रहा है। अब हमें कॉप सपनों की दुनिया के 3rd लेवल के अंदर ही दिखाया जाता है जहाँ पर बिजनेसमैन को उसकी वाइफ ने मार दिया था। अब यहाँ सारी चीजें ठीक करने के लिए कॉप डिसाइड करता है कि वो अपनी और अपनी वाइफ की बनाई गई कॉन्शियसनेस जिसमें कि उसने 50 साल गुजारे थे उसके अंदर जाकर अपनी वाइफ से मिलेगा क्योंकि वो वहीं पर मौजूद हो सकती थी और उस कॉन्शियसनेस में बिजनेसमैन भी जरूर मौजूद होगा जिसके अंदर वो उसे मार देंगे और बिजनेसमैन 3rd लेवल के अंदर वापस जिंदा हो जाएगा। इसीलिए कॉप मैरी के साथ अपने कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। वो एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर कॉप ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर बहुत सारा टाइम गुजारा था और ये पूरी दुनिया बनाई थी। कॉप और मैरी तो उस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर जाने लगे थे। अब कॉप मैरी के साथ अपने कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी वाइफ को जल्द से जल्द ढूंढ लेता है। साथ ही साथ उसने बिजनेसमैन का भी पता लगा लिया था जिसे कि वो एक पहाड़ के ऊपर से ढकेल देता है। अब कॉप के कॉन्शियसनेस में बिजनेसमैन मरने के कारण वो 3rd लेवल वाले सपने के अंदर जिंदा हो चुका था जो कि कॉप का ये प्लान था बिजनेसमैन को होश में लाने के लिए। वो बिजनेसमैन तो अब अपने पैरों पर खड़ा होकर तिजोरी के अंदर जाने लगा होता है जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि उसके फादर मौजूद थे। हालांकि उस बिजनेसमैन के फादर असल दुनिया में मर चुके होते हैं लेकिन 3rd लेवल की इस सपनों की दुनिया के अंदर बिजनेसमैन के फादर जिंदा थे। बिजनेसमैन तो अपने फादर के पास जाकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उनके ऐसा बिल्कुल बन ही नहीं पाया। बिजनेसमैन के फादर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे जिसके अंदर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा से चाहता था कि वो अपने फादर जैसा बने लेकिन वो खुद चाहते थे कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी खुद बनाए और अपनी अलग से एक पहचान क्रिएट करे। बिजनेसमैन को भी इन सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। अब उसके फादर ने एक तिजोरी दिखाई जिसके अंदर उनकी कंपनी की सारी वसीयत मौजूद थी और ये वसीयत उसके बेटे को मिल सकती है लेकिन बिजनेसमैन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर की कोई भी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं लेगा बल्कि वो अपने ही दम पर अपनी एक दूसरी कंपनी खोलेगा और अपनी पहचान बनाएगा। यानी कि कॉब और उसके सभी साथी अपने इस मिशन में कामयाब हो रहे होते हैं क्योंकि उनका मेन मकसद तो यही था कि वो बिजनेसमैन के मन में एक ऐसी बातें डाले जिससे कि वो अपने फादर की कंपनी को टेक ओवर ना करके खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करे। अब सारी चीजें प्लान के मुताबिक होने के बाद कॉब और उसके सभी दोस्त अपने एक लेवल के ऊपर जाने लगते हैं जिससे कि वो असली दुनिया में पहुंच जाएं। लेकिन मैरी और कॉब तो अभी भी अपने कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं जहां पर मैरी कॉब को यहाँ से चलने के लिए कह रही थी। मैरी तो बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाती है जिससे कि मरने के बाद वो अपने पहले लेवल के अंदर पहुंच गई थी। कॉब को भी थोड़ी देर बाद से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये असली दुनिया नहीं है, इसीलिए उसने अपने उस कॉन्शियसनेस के अंदर से अपनी वाइफ की सारी यादें मिटा दी थी। जिसके बाद सभी लोग 3rd लेवल से 2nd लेवल में आते हैं जो सभी एक गाड़ी के अंदर मौजूद थे। बट ताज्जुब की बात ये थी कि कॉब और साइतो अभी तक वहाँ पहुंचे ही नहीं होते। दरअसल कॉब को लग रहा था कि असली दुनिया में साइतो को गोली लगने की वजह से वो मर जाएगा, इसीलिए वो 2nd लेवल में साइतो को ढूंढने लगा होता है जिससे कि वो मिलकर अपने डील के बारे में याद दिला सके। उसने तो सारा टाइम साइतो को ढूंढने में लगा दिया था और एक दिन जब वो नदी के किनारे होता है तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर साइतो के पास लेकर चले गए थे। साइतो अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है जिससे कि ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसने कॉब के साथ कुछ डील फाइनल की थी। साइतो ने जब वो लट्टू घुमाया तो वो लगातार घूमते जा रहा था जिससे कि कॉब और साइतो दोनों को ये रियलाइज हो जाता है कि ये सपनों की दुनिया है। और अब अगले ही मोमेंट में कॉब अपनी असली दुनिया में आंखें खोल रहा था जो कि एक प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं। वहाँ बिजनेसमैन के साथ साथ कॉब के सारे दोस्त भी मौजूद थे। कॉब ने जब साइतो को देखा तब उसे लग रहा होता है कि ये कोमा में मौजूद है, बट साइतो भी असली दुनिया में एकदम ठीक ठाक जाग चुका था क्योंकि उसने सपनों के 2nd लेवल में खुद को और कॉब को मार दिया होता है, जिससे कि दवाई का असर खत्म होने के बाद वो दोनों असली दुनिया में जाग गए थे। और अब डील के मुताबिक साइतो ने एक बहुत ही हेड ऑफिसर को कॉल किया और ये बताया कि कॉब के ऊपर कोई कार्यवाही न करके उसे छोड़ दिया जाए। उनकी प्लेन एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी लेकिन अभी भी कॉब को डर लग रहा होता है कि उसे पुलिस वाले पकड़ न लें। लेकिन जब उसने चेकिंग ऑफिस में पासपोर्ट दिखाया तो उसे तुरंत ही अप्रूव कर दिया जाता है और अब कॉब के फादर इन लॉ उसे पिकअप करके उसके घर पर लेकर आ गए थे। वहाँ पर तो कॉब के 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। कॉब को फिर भी डाउट हो रहा था कि वो सपनों की दुनिया में है या फिर असली।
इसीलिए उसने अपने लट्टू को यहाँ पर घुमाना स्टार्ट कर दिया। भले ही वो लट्टू शुरुआत में लगातार घूम रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे हिलने लगा, जिससे कि ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये पूरी दुनिया असली है। और अब कॉब इतने सालों बाद अपने बेटे बेटियों के पास जाकर उनके साथ ही रहने लगा, जिसके बाद हमारी ये दिमाग खराब कर देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।